नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। ये वो आदतें हैं जिनमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक छुपे हैं। पहली आदत, बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो रोते हैं, जिद करते हैं और आखिरकार अपनी बात मनवा लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह से मांगो आंसुओं के साथ, आजिज़ी के साथ, क्योंकि रब कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। दूसरी आदत, वो मिट्टी से खेलते हैं, गोया हमें बताते हैं कि गुरूर, दौलत और ताकत सब आखिरकार इसी मिट्टी में मिल जाना है। तीसरी आदत, वो झगड़ते हैं मगर थोड़ी देर बाद फौरन सुलह कर लेते हैं। यही असल ईमान है, दिल साफ रखना और नफरत न पालना। चौथी आदत, वो इकट्ठे खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, उन्हें जमा करने की हिर्स नहीं होती। काश हम भी सीख लें कि बांटने से रिज्क कभी कम नहीं होता। पांचवी आदत, वो मिट्टी के घर बनाते हैं और फिर खुद ही गिरा देते हैं, जैसे हमें याद दिला रहे हों कि ये दुनिया फानी है, सब कुछ मिट जाना है। और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और आगे पहुंचा दी, कयामत के दिन उस पर मेरी शफात वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। इस हदीस को जरूर आगे पहुंचाएं। जब भी फूफू घर आती है ना, बच्चों को सिर्फ ये ना सिखाओ कि चाय ले आओ या सलाम करो, इन्हें ये भी सिखाओ कि फूफू कोई आम मेहमान नहीं होते हैं, वो तुम्हारे बाप की बहन है। वो रिश्ता जो माँ जितना प्यारा होता है। आजकल बच्चे क्या समझते हैं कि फूफू आए तो मोबाइल उठा लो, कमरे में चले जाओ, कोई बात ना करो, कोई सलाम दुआ नहीं। लेकिन याद रखो, ये वही फूफू हैं जिन्होंने तुम्हारे वालिद के बचपन में उसकी अंगली पकड़कर स्कूल छोड़ा था, जिन्होंने उसकी छोटी छोटी खुशियों में उसके साथ हंसा था। माँ बाप अपनी जगह बहुत बड़े हैं, लेकिन इज्जत देना सिर्फ माँ बाप का नहीं बल्कि उनके बहन भाइयों का भी हक है। फूफू अगर तुम्हें डांट भी दें तो प्यार समझो, क्योंकि वो तुम्हें अपने बच्चों की तरह देखती हैं। बच्चों को सिखाओ कि जब फूफू आए तो सलाम करो, मुस्कुराकर चाय पेश करो, उनके पास बैठकर बातें सुनो, क्योंकि रिश्ते वही खूबसूरत लगते हैं जिनमें इज्जत और मोहब्बत बाकी रहती है। फूफू की इज्जत करना अपने बाप की इज्जत करने जैसा है। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, ताकि ये सबक हर घर तक पहुंचे। अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाओ कि जब तुम्हारे घर तुम्हारी फूफियां आए तो उनकी इज्जत करो, उनका अदब करो, क्योंकि तुमसे पहले वही इस घर की लाडली बेटियां थीं, जिन्होंने इस घर की हर खुशी, हर गम को महसूस किया था। उन्होंने भी इन्हीं दीवारों के बीच अपने बचपन के दिन गुजारे, इन्हीं कमरों में अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सपने देखे। उनकी हंसी की गूंज आज भी इस घर की दीवारों में बसती है। आज जब वो अपने मायके आती हैं, तो उन्हें मेहमान मत समझो, बल्कि इस घर की पुरानी रूह समझो। बच्चों को सिखाओ कि फूफी का रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, वो अपनापन, दुआ और बरकत लेकर आती है, क्योंकि जो अपने रिश्तों की कद्र करना जानता है, जिंदगी उसी की दुआओं से भरपूर रहती है। रिश्तों की खूबसूरती तब तक बरकरार रहती है जब तक हम अपने बड़ों की इज्जत करना नहीं भूलते। फूफी सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि ममता, अपनापन और दुआओं का एहसास है। जो अपने रिश्तों को सम्मान देता है, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहता है। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे एहसास सिखाते हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर करें। एक मुसलमान आदमी था, गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। कई दिनों से घर में खाना तक नहीं था। बच्चे भूख से रोते और वह रात में उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करता। एक दिन वह खजूर के एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह बोला, या अल्लाह, मैं हराम नहीं चाहता, मगर मेरे बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। पास ही बैठे 2 बूढ़े परिंदे उसे देख रहे थे। अचानक एक परिंदा बोला, ऐ अल्लाह के बंदे, तू मायूस क्यों है? आदमी कांप गया, फिर बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज अगर मदद न मिली तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों परिंदे खामोश हो गए। फिर एक परिंदे ने अपना एक पर गिराया। जमीन पर गिरते ही वह पर चमकदार सोने का सिक्का बन गया। परिंदा बोला, इसे ले जा, अपने बच्चों को खाना खिला, यह अल्लाह की अमानत है, जब जरूरत पड़े यहीं आ जाना। आदमी सजदे में गिर पड़ा। वह सोने के सिक्का लेकर घर गया। बच्चों का पेट भरा, दिन बदले, हालात सुधरे। जब भी जरूरत होती वह उसी पेड़ के पास जाता और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। वह हर बार कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हम कब तक एक एक सोने का सिक्का पर जिए? अगर तुम उन परिंदों में से एक को पकड़ लो तो हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। आदमी का दिल कांप गया, लेकिन शैतान ने बरगलाया, बस एक बार। अगले दिन वह चुपके से जाल लेकर गया। जैसे ही एक परिंदा सोने का सिक्का देने को झुका, उसने जाल डाल दिया। परिंदा तड़प कर गिर पड़ा।
आदमी ने जल्दी से उसके पर नोचने शुरू किए, लेकिन कोई पर सोने का सिक्का में नहीं बदला। सब साधारण पर थे। तभी दूसरा परिंदा बोला, ऐ नाशुक्र इंसान, अल्लाह ने तुझे हलाल रिस्क दिया, तूने अमानत में खयानत की। याद रख, शुक्र से रिस्क बढ़ता है, लालच से छिन जाता है। यह कहकर वह परिंदा उड़ गया। उस दिन के बाद न सोने का सिक्का मिला, न परिंदे लौटे। आदमी को समझ आ गया, अल्लाह ने उसे गरीबी से नहीं, नाशुक्री से आजमाया। एक सहाबी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं नबी करीम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। बीवी ने खुशी से इजाजत दी। सहाबी ने एक दुम्बा ज़बाह किया और खाना तैयार होने लगा। उनके 2 बेटे भी घर में थे। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई से कहने लगा, क्या तुम देखना चाहते हो कि अब्बा ने बकरी कैसे ज़बाह की? छोटा बोला, हाँ दिखाओ। बड़े ने छुरी उठाई और खेल ही खेल में भाई की गर्दन काट डाली। माँ ने शोर सुना तो दौड़कर आई और बड़े बेटे को डांटा। खौफ के मारे वह छत पर भागा और गिरकर जान दे बैठा। माँ पर कयामत गुजर गई। मगर नबी करीम की दावत में कोताही न की। दोनों बच्चों की लाशें दूसरे कमरे में रखकर खाना तैयार किया। जब सहाबी नबी करीम को ले आए तो हुजूर ने फरमाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारे दोनों बेटे साथ ना बैठे। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोनों तो फौत हो चुके हैं। आपने फरमाया उनके जनाजे ले आओ। जनाजे लाए गए। रसूल अल्लाह ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से दोनों बच्चे जिंदा होकर उठ बैठे। फिर नबी करीम के साथ दस्तरखान पर बैठे और खाना खाया। एक आदमी कई सालों तक मेहनत करता रहा और जो भी कमाई होती वह अपनी बूढ़ी माँ को भेज देता था। माँ उन पैसों में से अपनी जरूरत भर रख लेती और बाकी सब अल्लाह की राह में गरीबों और मुहताजों में बांट देती। सालों बाद जब वह आदमी अपने घर लौटा तो उसने माँ से पूछा, अम्मी, जो पैसे मैं आपको भेजता था वो कहाँ गए? माँ ने बड़ी सुकून से जवाब दिया, बेटा, वो तो मैंने अल्लाह के नाम पर दे दिए। वह हैरानी से बोला, अगर आपने अल्लाह को दे दिए तो क्या अल्लाह मुझे वो पैसे वापस देगा? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो वह तुम्हें उससे भी बेहतर लौटा देगा। यह सुनकर वह आदमी अल्लाह को तलाश करने निकल पड़ा। कई दिनों की मुसाफिरी में जब वह एक जंगल से गुजर रहा था तो अचानक एक घोड़ा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, ऐ मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अल्लाह को ढूंढने जा रहा हूं। घोड़े ने कहा, जब उससे मुलाकात हो तो पूछना कि रात के वक्त मुझे एक अजीब सी आवाज डराती क्यों है? क्यों मैं कमजोर हो जाता हूं? मुसाफिर ने कहा, ठीक है, मैं पूछूंगा। आगे बढ़ते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पेड़ की तरफ से आवाज आई, ऐ मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, अल्लाह की तलाश में। पेड़ ने कहा, जब मिल जाए तो उससे पूछना कि मेरा तना क्यों सूख रहा है, मेरी जान क्यों निकल रही है। मुसाफिर ने वादा किया और आगे बढ़ गया। राह में उसे एक दरवेश मिला। दरवेश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ऐ मुसाफिर? उसने पूरा किस्सा सुनाया, अम्मी, घोड़ा, पेड़, सब कुछ। दरवेश मुस्कुराया और बोला, अल्लाह तो अभी अभी तुम्हारे घर की तरफ निकला है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी मेहनत का बदला लौटा देने। घोड़े से कहना, जब तक उसकी पीठ पर किसी इंसान का बोझ ना हो वह ऐसे ही कमजोर रहेगा। और पेड़ से कहना, उसकी जड़ों में खजाना दफन है, जब तक वह निकलेगा नहीं पेड़ फिर से जिंदा नहीं होगा। मुसाफिर ने शुक्रिया कहा और वापस लौट पड़ा। सबसे पहले वह घोड़े के पास गया और उसे उसका जवाब बताया। घोड़ा बोला, तो तुम ही मुझे सवारी के लिए रख लो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। वह घोड़े पर बैठकर पेड़ की तरफ गया। पेड़ ने पूछा, क्या जवाब लेकर आए हो? मुसाफिर बोला, तुम्हारी जड़ों में खजाना छुपा है, उसे निकालोगे तो फिर से हरे भरे हो जाओगे। पेड़ ने कहा, तो वह खजाना तुम ही निकाल लो। उसने खुदाई की और सोने चांदी के सिक्के निकल आए। वह खुशी से झोली भरकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर अम्मी ने पूछा, क्या तुमने अल्लाह को ढूंढ लिया बेटा? वह मुस्कुराया और बोला, हाँ अम्मी, मैंने अल्लाह को पा लिया और जितना आपने अल्लाह की राह में दिया था अल्लाह ने उसका दूना मुझे वापस लौटा दिया। जमीन पर इंसानों से पहले अल्लाह की एक मखलूक रहती थी जिसे जन्नत कहा जाता है। जब जिन्नातों ने जमीन पर फसाद, खुराफात और गुनाह के काम बढ़ा दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस फसाद को खत्म कर दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जमीन पर मौजूद तमाम जिन्नातों को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हीं में से एक जिन्न का बच्चा जमीन पर बच गया। वो अकेला था, डरा हुआ था और रो रहा था। उस बच्चे का नाम एजाजील था। फरिश्तों ने उसका रोना सुना और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया
मौला, जिन्नात का एक बच्चा जमीन पर रो रहा है, आपका क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इसे उठा लाओ और इसे तुम लोग तालीम दो। फरिश्ते एजाजील को उठाकर अर्श पर ले आए और उसे इल्म व तालीम देना शुरू किया। जल्द ही इल्म के मैदान में एजाजील फरिश्तों से भी आगे निकल गया। यह देखकर फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, मौला, यह तो हम लोगों से भी ज्यादा इल्म वाला हो गया है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अगर ऐसी बात है तो तुम इससे तालीम हासिल करो। एजाजील के लिए एक खूबसूरत झूला बनाया गया। वह उसी झूले पर बैठकर फरिश्तों को इल्म सिखाने लगा। एजाजील अब मुअल्लिम उल मलकूत यानी फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन अल्लाह की अता की हुई इज्जत पाकर एजाजील शुक्रगुजार बनने के बजाय घमंडी बन गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना खलीफा बनाने का फैसला किया। खलीफा ए अव्वल यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों के साथ साथ एजाजील को भी हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए हजरत आदम को सजदा कर लिया। लेकिन एजाजील अपने इल्म और इबादत के घमंड में बोला, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है। यह कहकर उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने एजाजील को इब्लीस शैतान बनाकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। याद रखो, अर्श से फर्श तक जितने भी घमंडी हैं सब इब्लीस की जमात में होंगे। इसलिए अल्लाह का शुक्रगुजार बनो, क्योंकि हर अहंकारी का अंजाम बेहद खतरनाक होता है। एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लिए रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी जो मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था। शेर बुरी तरह जख्मी और थका हुआ लग रहा था। शेर ने कराहते हुए कहा, ओ लकड़हारे, खुदा के लिए मुझे आजाद कर दो। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हूँ। अगर तूने मुझे आजाद किया तो मैं तुझे जिंदगी भर याद रखूंगा। लकड़हारा थोड़ा घबराया, फिर बोला, लेकिन तू तो जंगल का शेर है, क्या पता तू मुझे ही खा जाए। शेर ने दर्द भरी आवाज में कहा, नहीं भाई, मैं वादा करता हूँ कि तुझे कुछ नहीं करूंगा, बस ये रस्सियां खोल दे, मैं तुझसे बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। लकड़हारे ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे दया आ गई। उसने रस्सियों को खोल दिया। शेर आजाद होते ही एक जोर की दहाड़ मारी और लकड़हारे की तरफ बढ़ा। लकड़हारा डर गया और कांपते हुए बोला, तूने वादा किया था कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शेर ने कहा, हाँ मैंने वादा किया था, मगर भूख और फितरत कभी वादे नहीं देखती। अब मैं तुझे खाऊंगा। लकड़हारा कांपने लगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा गधा आता है। लकड़हारे ने जल्दी से कहा, बाबा गधे, इस शेर से पूछो क्या इसका ये बर्ताव ठीक है? मैंने इस पर रहम किया और ये मुझे मारना चाहता है। गधा थका हुआ सा बोला, मैंने सारी उम्र इंसानों की सेवा की, बोझ ढोया, मार खाई, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया तो इंसान ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं। अगर तू इसे खा ले तो कोई गलत नहीं होगा। शेर मुस्कुराया, लेकिन तभी वहाँ एक मुसाफिर आता है। लकड़हारे ने कहा, भाई तू ही बता, मैंने शेर को रस्सियों से आजाद किया और अब ये मुझे खाना चाहता है, ये कैसा इंसाफ है? मुसाफिर थोड़ा सोच में पड़ा और बोला, क्या ये वही रस्सियां आई हैं जिनसे तू बंधा हुआ था? शेर बोला, हाँ भाई यही रस्सियां हैं। मुसाफिर ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जरा दोबारा वैसे ही बंद कर दिखाओ कि तू कैसे बंधा था, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। शेर बिना सोचे समझे दोबारा रस्सियों में बंध गया। मुसाफिर ने लकड़हारे की तरफ देखा और कहा, अब इस बार इसे मत छोड़ना, रहम उसके साथ करो जो रहम के लायक हो। हर किसी पर दया करना सही नहीं होता, सोच समझ कर किया गया फैसला ही सच्ची रहमदिली होती है। कुछ लोग अच्छाई का जवाब धोखे से देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। हजरत ईसा कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। हजरत ईसा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह सामान क्या है? कहने लगा, यह मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब इसका यह जवाब हैरान करने वाला था, लिहाजा हजरत ईसा ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं, तो तुमने उनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है। हजरत ईसा फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, जुल्म मुझसे बादशाह खरीदेंगे। दर हकीकत बादशाह तो पहले दर्जे की सीट है। अल्लाह ताला खुद भी बादशाह है और अपने हमस और नेक बंदों को अपनी सिफ्तों में से कुछ अता करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ जालिम बादशाह होते हैं, कुछ नेक भी, लेकिन ज्यादातर शुमार में बहुत कम गुजरे हैं जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे। शैतान ने जवाब दिया कि मैं यह जुल्म बादशाह को बेचूंगा और वे लोगों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। आप फरमाने लगे, अब यह तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, तकब्बुर जली जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि अगर वह भूखा भी हो तो वह बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों में फिरेंगे और कहते फिरेंगे, यह जमीनें हमारी हैं, और लोगों पर जुल्म और ज्यादती ही करेंगे। फिर हजरत ईसा ने फरमाया, अच्छा बताओ तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, हयानत है, चक्रबाजी है। आपने हैरान होकर पूछा, ये तुमसे कौन लेगा? वो शैतान बोला,
ये मैं ताजिरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वे अपने माल में खयानत करेंगे, चक्रबाजी करेंगे, धोखा देंगे और इसमें बहुत खुश होंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने चौथे खच्चर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वह कहने लगा, इसमें हसद और कहना है। हजरत ईसा ने इतराफ किया, ये तुम किसे दोगे? वो कहने लगा, यह मैं उलमा इकराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमा इकराम हैं मैं उन्हें हसद बेचूंगा। वे एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत छीनेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है। अल्लाह का हुक्म है, हसद ना करो। शैतान ने कहा, मैं यह हसद उलमा करम को दूंगा ताकि वे अपने अपने इल्म के पुलबोटे पर एक दूसरे से हसद करें। उसके बाद हजरत ईसा ने पांचवें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया, अब यह बता दो इस खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें मकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ पर औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदचलन और मकर औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से फीतना और फसाद बर्पा करेंगी। तो ये वह टकराव था जो हजरत ईसा का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजहतें मौजूद हैं। बिलाशु आज के दौर में हम तो यह नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे क्या बेच रहा है, लेकिन आज भी मुआशरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो हजरत ईसा ने अपने तावर पर शैतान को लाते हुए देखा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफज और अमान में रखे और हमें हिदायत देता रहे और इन 5 बुरी चीजों से हमेशा महफूज रखे। आमीन। जिस दौर में जमीन पर जुल्म और शिर्क अपने उरूज पर था, उस वक्त एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, नमरूद। वह अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसके जुल्म से पूरा मुल्क थर थर कांपता था। मगर उसी मुल्क में अल्लाह ने एक नौजवान को चुना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बचपन से ही उनके दिल में सच्चाई की तलाश थी। वह सोचते थे, जो बुत खुद टूट जाते हैं, जिनके पास न सुनने की ताकत है न बोलने की, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुलेआम ऐलान किया, मेरा रब वह है जो जिंदा करता है और मौत देता है, जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है। जब यह बात नमरूद तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन दरबार सजाने का हुक्म दिया। चारों तरफ वजीर, सिपाही और आम लोग जमा हो गए। घमंड से चूर नमरूद ने पूछा, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और तकब्बुर से बोला, यह तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। नमरूद की जुबान बंद हो गई। उसके पास कोई जवाब न था, मगर हक को मानने की जगह उसके दिल में जिद और घमंड था। उसने गुस्से में हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में जला दो। पूरा शहर लकड़ियां जमा करने लगा। इतनी भयानक आग जलाई गई कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनिक से उस आग में फेंक दिया गया। उस वक्त उनके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जैसे ही वह आग में पहुंचे, अल्लाह का हुक्म आया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के बीच बिल्कुल सलामत बैठे थे। न जलन, न दर्द, न धुआं। लोग हैरान रह गए। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह की कुदरत के आगे हर ताकत बेबस है।